नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिरुड़ पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है बिरुड़ पंचमी और बिरुड़े भिगाने की तैयारी हो रही है। बिरुड़े कैसे भिगाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से अनाज भिगाए जाते हैं, ये हम अभी आपको दिखाएंगे। अब देखिए आप, ये बिरुड़े भिगाने की तैयारी हो रही है। ये हमारी भाभी जी अपनी बहू को सिखा रही हैं कि इसमें क्या क्या कैसे भिगाना है, क्या करना है। ये रख दिया, इसमें अक्षत चना टीका लगाएंगे पहले पतीले में, और इसमें डाले हैं इन्होंने पानी। ये बिरुड़े रख रखे हैं, जो ये लाल दिख रहा है आपको पोटली में, इसमें गेहूँ, पोटली जो बनती है पोटली में सिर्फ गेहूँ ही गेहूँ पड़ते हैं, उसमें और दालें नहीं पड़ती। गेहूँ 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का, जितना एक सिक्का पड़ेगा कितना भी रखिए, और गेहूँ रखा जाएगा। हल्दी और फल, दूध, 5 चीज़ हो जाती है, और इसको पोटली में बांधा जाता है। पोटली में सिर्फ गेहूँ होते हैं, ये गौरा माँ को के पास चढ़ाए जाते हैं। बिरुड़े जो है घड़ी में रखे रहते हैं, दूसरे दिन ले जाते हैं फिर थोड़े से बिरुड़े माँ को चढ़ाने के लिए। और बिरुड़े जो होते हैं उसमें जो है 5 अनाज भिगाए जाते हैं। उसमें है चना हो गया, मटर हो गया, पहाड़ों में मटर का ही एक छोटा रूप होता है, कलों कहते हैं उसको। कलों की बिरुड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है, तो कलों ज़रूर भिगाते हैं पहाड़ों में। कलों, चना, मटर, कलों और गेहूँ, उड़द, ऐसे शुद्ध अनाज कोई भी 5 अनाज किए जाते हैं, वो बना के इस पतीलों में भिगाया जाता है। ये तांबे के बर्तन में, अब तांबे के बर्तन के चारों ओर से दूब लगाई जाती है और गोबर लगाई जाती है। हमारे यहाँ गोबर का अभाव है, हमारे यहाँ गोबर है नहीं, कोई गाय वगैरह अगल बगल में कोई है नहीं पास पड़ोस में, तो उसमें क्या कहते हैं, हमने दूब और वो नहीं लगा रखा है, क्योंकि धूप को अटकाने के लिए गोबर है ही नहीं उस पर, तो हमने 4 कोनों पे टीका लगा दिया है उसके। और ये है हमारी भाभी जी, उनकी बहू, ये अपने बिरुड़े भिगा रही हैं, क्योंकि ना बिरुड़े अधिकतर बहू से भिगवाए जाते हैं। जैसे घर में कोई भी काम होता है तो सबसे और काम जैसे सयाने लोग करते हैं, सास ससुर जिनके घर में होते हैं, तो जैसे बड़े लोग कोई भी पूजा पाठ होती है सबसे पहले उनका अधिकार होता है वो पूजा। लेकिन बिरुड़े भिगाने के लिए अगर नई नई शादी वाली बहू भी होती है ना, तो वो उसी से भिगवाते हैं, तो क्योंकि आगे संतति उनके लिए, क्योंकि उसके लिए अच्छा होता है, तो ये बहू से भिगवाते हैं। अब ये जो है इसमें बना रही, स्वास्तिक बना रही है। स्वास्तिक बनाया जाता है इसमें, इस पर टीका लगाया जाएगा, अक्षत, कुमकुम, रोली चढ़ाई जाएगी, फूल चढ़ाया जाएगा। और फिर इस पतीले में जो है 5 अनाज वाले बिरुड़े जो होते हैं, इस पतीले में जो है तौला कहते हैं इसको, छोटा सा तौले में भिगाए गए हैं। पहाड़ों में तो बहुत बड़े बड़े बर्तन में भिगाते हैं, क्योंकि आज भिगाए बिरुड़े को गौरा जिस दिन हो जाती है, दुर्गाष्टमी के दूसरे दिन पका के खाया जाता है। लेकिन प्लेन्स में गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैदानी इलाकों में गर्मी बहुत होती है, तो ये सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बदबू आ जाती है। तो यहाँ सिर्फ माता रानी को चढ़ाने के लिए भिगाए जाते हैं थोड़े से बिरुड़े। और खाने के लिए जो बिरुड़े होते हैं हम लोग तो उस दिन भिगाते हैं, दुर्गाष्टमी के दिन शाम को भिगाते हैं, सुबह उनको बना के खिलाते हैं। इनको सिर में रखने के लिए और गौरा माता को चढ़ाने के लिए इसमें भिगाए रहते हैं, क्योंकि सड़ जाते हैं नहीं तो अब ये यहाँ पर 2 बर्तनों में क्यों भिगाए गए हैं। वैसे एक ही बर्तन में बिरुड़े एक ही बर्तन में भिगाए जाते हैं, 2 बर्तन में इसलिए भिगा रखे हैं, किसी के घर में अशुद्धि हो गई, लेकिन ये चीज़ें छोड़ते नहीं है ना, तो उन्होंने इनसे कह रखा है कि हमारे बिरुड़े तुम भिगा देना। तो ये अपने घर से सामान अपने बर्तन में उनके बिरुड़े भिगा दे रहे हैं। हाँ, वो बाद में इसका मोल दे देंगे, इनको उसका पैसा चुका देंगे, तो उनके बिरुड़े टूटेंगे भी नहीं। ये चीज़ें छोड़ी भी नहीं जाती, और ये चीज़ें ना अपने आप शुरू भी नहीं की जाती। जैसे जिसके यहाँ ये रिवाज होता है वही, अब मैं ये दिखा रही हूँ आपको, मैंने बिरुड़े नहीं भिगाए हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में 7वां 8वां की पूजा तो करते हैं, बिरुड़े नहीं भिगाते हैं। अब क्यों नहीं भिगाते हैं, कोई कारण रहा होगा पहले से, तो नहीं भिगाए। अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मेरे मायके में होता है तो मैं ये रीत अपने यहाँ शुरू कर दूँ। ऐसे अपने आप ये रीत शुरू नहीं करनी चाहिए। जो परंपरा तुम्हारे ससुराल में चली आ रही है, तुमको आगे को उसी को बढ़ाना चाहिए। मेरे मायके में जो हो रहा है वो मेरी भाभीयों को आगे बढ़ाना है। हम जो है मायके का रीत ससुराल में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होती है ये कुल परंपराएं होती है। किसी के घर में हो सकता है कोई कारण हो, किसी कारण को छूट गया होगा, तो उसको शुरू करने का भी कारण होता है ना।
तो इसलिए इन चीज़ों को अपने आप नहीं किया जाता। या जिनके सास ससुर हैं, परिवार से उनका बंटवारा नहीं हुआ, नई बहू हैं, कोई दूसरी जगह रहती है, उनके घर में भिगाए जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं भिगा सकते जब तक उनका हिस्सा बाँट बंटवारा नहीं हो जाता है, या जब तक उनके सास ससुर। हाँ, उसके बाद अगर उनके नहीं हैं बड़े बुजुर्ग, फिर कहते हैं भाई भाई तो अलग ना, भाई भाई तो बिरादर हो जाता। फिर दोनों जितने बच्चे जिनके होंगे वो अपने अपने घर में बिरूड़े, घुघुते, हरेला बोना शुरू करते हैं। जो हमने इसमें बिरूड़े में भिगाए हैं, ये चना है, ये राजमा है, ये है गेहूं और ये है उड़द। और तो ये रीति रिवाज जैसा अपने घर में चला आ रहा होता है शुरुआत से, उसी हिसाब से किया जाता है। और अब ये भिगा रही है पंच बिरूड़ी। देखिए इनके घर में भिगाए जा रहे हैं, तो ये भिगा रही है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। हाँ, ये बना दी इसने गेहूं की पोटली। इसमें गेहूं, हल्दी, सिक्का और ये दूब रख के 4 हो गए। एक फल रखा जाएगा। पहाड़ों में तो जैसे दाड़िम का फल भी शुद्ध मानते, दाड़िम, माल्टा, यहाँ तो अमरूद है तो अमरूद का ये लगा रखा। डंडी सहित होना चाहिए, जैसे खाली फल नहीं रखोगे, डंडी सहित इन्होंने ये। अब इसमें फल लगाया जा रहा है। ये देखिए, ये पोटली जाएगी परसों जब धोए जाएंगे ना। पोटली को तो अंदर ही मंदिर में रख दी जाती, बिरूड़े धोए जाएंगे सप्तमी के दिन। और ये पोटली जब पूजा करने जाएंगे तो ये गौरा माँ में चढ़ाई जाती है। हाँ, ये पोटली जाएगी गौरा माँ के वहाँ पे। इसमें सिर्फ गेहूं का अनाज है। और इसको फिर अष्टमी के दिन इसको खोल के वैसे डालते हैं ना उसमें, जब वो कथानी के एक तो फुलाया जाता है, इसमें आटा डाल के ऐसे फुलाया जाता है। जैसे हमारे वो फूल गईन, हमारे बड़बाजू फूल गईन, आम फूल गए, बाबू फूल गईन, बल सब फूल गईन करके जो कथा सुनाई जाती है, वो ऐसे इसी बिरूड़े से की जाती है, इसी गेहूं से किया जाता है। अब उसकी भी एक कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी आपको। और ये बहू ने बना दी है पोटली। अब ये बिरूड़े भिगाएगी। अब ये जो गेहूं की पोटली बनाई है इसने, इसको ये इसमें ये इस बर्तन में डाल देगी। ये इसमें गेहूं, सिक्का, हल्दी की गांठ, फल और दूब 5 चीज़ हैं। इसको ऐसे, इसके नीचे बिरूड़े हैं। बिरूड़े डालते हुए दिखाना मैं आपको भूल गई हूँ। इसमें 5 अनाज जो मैंने बताए थे वो वाले बिरूड़े नीचे हैं। अब अमुक्ता ये मंदिर में रख दिया गया है, ये मंदिर में रख दिया जाता है। अब इसको जो है, इस पोटली को परसों निकाल के मंदिर में ही रखेंगे और बिरूड़े ले जाके नौले, धारे, नल पे, जिसके यहाँ जो सुविधा है उस हिसाब से वहाँ पर ये बिरूड़े धोए जाएंगे। और ये जो पोटली है ये गौरा माँ को चढ़ाई जाएगी।